हाय एवरीवन। तो आज हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले करेंगे। तो इसमें हमारे पास आएगा आपका गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले और स्टीलिंग फार्मूला, वेसल फार्मूला। और जो गॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं इसके भी दो प्रकार हैं, एक गॉस फॉरवर्ड होगा, एक गॉस बैकवर्ड होगा। तो जो गॉस फॉरवर्ड है, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि मतलब एक्सप्लेन करो या डिस्क्राइब करो मतलब कोई भी मेथड, तो इसमें क्या करना है आपने कि ये टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है, यहाँ तक ये टेबल बनाना है और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना है सीधा। ठीक है, बैकवर्ड के लिए भी ऐसे ही लिखना। अगर पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए तो यहाँ से लिख देना यहाँ तक ये टेबल और उसके बाद इसका जो ये फॉर्मूला है ये लिखना है लास्ट वाला बस। तो ये जो है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, तो इसका टेबल इस तरह से होना चाहिए आपके माइंड में कि एक्स वाई, फिर इस तरह से वैल्यूज़ x0, x-1, x2, नीचे को इस तरह से, फिर उस तरह से निकालना है। ये सारा मतलब न्यूटन्स की तरह ही है ये, बस थोड़ा सा क्या है इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ही है। ये जो है साइन का, ये मतलब बैकवर्ड में भी यही साइन रहता है आपका इस तरह से। और फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर ये इस तरह से ये वैल्यूज़ जो होंगी वो यूज़ होंगी इस तरह से। और बैकवर्ड में किस तरह से होता है, ये ऊपर की तरफ होता है। और बैकवर्ड में कोई साइन चेंज नहीं है, अब साइन जो है ये सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। न्यूटन्स में हमारे पास जो था वो साइन उल्टा हो जाता था बैकवर्ड के लिए, और बाकी उसमें भी सेम ही रहता था, मतलब किस तरह से निकालते हैं। और इसमें इस तरह से होगा। और टेबल में जो वैल्यूज़ होंगी ना वो इस तरह से होंगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी उसकी घटती होंगी ऊपर को, नीचे को बढ़ती होंगी। जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि गॉस फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ दे दी गई हैं उस तरह से। ये देखो एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यू, उस तरह से टेबल बनेगा। यहाँ पे क्या किया है देखो, इस तरह से ये जो है ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी हमारी इस तरह से नीचे की तरफ को। और एक्स हमारे पास ये होगा, एच क्या होता है हमारे पास, ये जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ये कितना है 4 का इनका। और देखो यहाँ पे ये है हमारे पास क्या, x0, और इसके ऊपर की तरफ क्या है, घट रही है, इस तरफ को नीचे को क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं वैल्यूज़। अगर इसको आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा जो टेबल है आपका इसको। फिर बस इसमें आपको पता तो है क्या है ये, यहाँ पे y0, डेल y0 इस तरह से, और बाकी ये लगाना है फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। और हो गया ये। और ये देखो बैकवर्ड वाला क्वेश्चन, नीचे से ऊपर को हुआ है, ये देखो ये y0 होगा, ये डेल y-1 और ये डेल स्क्वेयर y-1। और इसमें भी क्या किया हमने, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखी वैल्यूज़ और निकाल दिया आंसर। बाकी कैलकुलेटर का काम है इसमें। और ज़्यादा बारीकी से समझना हो तो इसको देख सकते हो आप यहाँ पे, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए। फॉरवर्ड के लिए जो है ये वाली है, और बैकवर्ड के लिए ऑरेंज वाली है। तो इसमें क्या होता है देखो, फॉरवर्ड में हमारे पास y0 होता है, इधर इसका डेल y0 होता है। बाकी स्क्वायर फिर 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता है, लेकिन यहाँ पे ये 2 सेम होती है नीचे वाली, यहाँ इधर भी सेम है, ध्यान से देखो। फिर इधर क्या हो जाएगा आगे, डेल 7y-3। अगर आप बैकवर्ड देखोगे तो y0 के बाद सीधा डेल y-1 है, और फॉरवर्ड में इसका डेल आएगा, लेकिन बैकवर्ड में इसका डेल नहीं आएगा, इधर आएगा डेल y-1। फिर ये भी नीचे वाली सेम रहेंगी, फिर यहाँ पे भी देखो 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पे ये नीचे वाली 2 सेम, ये भी 2 सेम, फिर आगे ये 2 भी सेम। और इसमें वैसा बस ये डिफरेंस है इधर ये वाला फॉरवर्ड में। बाकी ये देखो नीचे वाले 2 2 करके हैं, y-1 y- इस तरह से। तो उसको आप ध्यान से देखो तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और फिर आता है हमारे पास स्टीलिंग फार्मूला, बेसल फार्मूला। अगर इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया होगा कंपलसरी क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए, तो इसका फार्मूला लिखना है और इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको और इसका
ये बेसल फार्मूला का टेबल और उसका फार्मूला। तो इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो स्टीलिंग फार्मूला है उसमें वाई नॉट से इस तरह से होती है, वाई नॉट पहले एक वैल्यू, फिर उसके बाद दो वैल्यू, फिर इस तरह से। लेकिन वेसल में क्या होता है कि वाई की वैल्यू हम यहाँ पे दो लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में यूज़ होंगी ये वाली दो वैल्यू, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टीलिंग फार्मूला और वेसल फार्मूले के लिए, देखो यहाँ से स्टीलिंग फार्मूला में हमारे पास वाई के यहाँ पे एक वैल्यू रहती है और वेसल में हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी ब्रैकेट में। तो इस तरह से ब्रैकेट का याद रखना है कि यहाँ पे पहले एक वैल्यू फिर दो ब्रैकेट फिर इस तरह से, और यहाँ पे वेसल में वाई से दो ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, ये है इसका डिफरेंस। बाकी तो कैलकुलेटर का काम है और फॉर्मूले में जस्ट आपने पुट करनी है वैल्यूज़, और बाकी वही रहता है सेम टू सेम टेबल, ठीक है। इसमें भी कोई डेल चेंज नहीं होगा, कुछ साइन नहीं चेंज होंगे, सिर्फ क्या होगा ये याद रखने हैं ये किस तरह से सिस्टम चला है इनका। बाकी वैसे ही होगा 9 - 7 वही ऊपर की तरफ को माइनस करके टेबल बनेगा। जब आप इनके क्वेश्चन करोगे ना एक एक, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। और यही बात है इनमें समझाने लायक, पूरी क्लास में हम 1 घंटे में सीखते हैं ना, क्या बात हमें समझ आई वो बता रही हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखो वेसल में वाई पे यहाँ पे दो ब्रैकेट, लेकिन स्टीलिंग में यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है, फिर दो ब्रैकेट एक वैल्यू, दो ब्रैकेट है ना, मतलब दो वैल्यू ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे दो वैल्यूज एक दो, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये याद रखना है इसमें। और ये एक्सरसाइज है इसकी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस तरह से, ई रेज टू पावर में इसको कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। तो इस तरह से आपने जो है ये ई रेज टू पावर वाले क्वेश्चन करने हैं, तो ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये लिखनी है आपने। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई, जो वैल्यू है ई रेज टू पावर क्या है 1.17 है यहाँ पे, ठीक है, तो 1.17 करेंगे। उसके बाद हमने इक्वल टू, फिर +1 इक्वल टू, फिर हमने मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन 12 बार 12 टाइम्स प्रेस करना है, ठीक है। तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आंसर आया इसका 3.2219। अब बुक जैसा तो आएगा नहीं कभी नहीं, लेकिन जो भी वैल्यू आए उसको आपने बस लिख लेना है, बाकी ठीक ही होगा वो। अब अप्रोक्सीमेट इतना काफ़ी है, अब बच्चे हैं, बच्चे से इतना ही हो पाएगा, और टीचर खुद भी करेंगे तो उनसे भी यही निकलने वाले हैं आंसर, तो वो खुद देते हैं नंबर, इतनी मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपने बस करके आना है, मेथड लगा के आना है, आंसर बस निकाल देना है। तो इस तरह से जो है हम निकालते हैं पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। पॉइंट के लिए चलेगा ये जो मैंने बताया, बाकी के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से क्या करना है, देखो ये जो वैल्यू है ये आपको याद करनी पड़ेगी, या तो फिर इसको याद करना, ई रेज टू पावर की वैल्यू क्या होती है, इससे बनाइए ई रेज टू पावर की वैल्यू ये, इसको हमने 12 बार अंडर दी रूट करना है, फिर ये आएगा, इससे हमने माइनस करना है एक, तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको करना हमने मल्टीप्लाई जो वैल्यू होगी ई रेज टू पावर जो भी, इस तरह से, फिर उसके बाद हमने इक्वल टू करना, फिर प्लस करना 1, फिर इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई और इक्वल टू हमने 12 बार जो है वो प्रेस करना, फिर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ई रेज टू पावर। वैसे याद कर ही लोगे, इसको याद कर लेना, बाकी इसको अंडर रूट करना 12 टाइम, फिर ये आ जाएगी, एक माइनस करना, और ये चलो ये वाला क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए पेपर में तो ठीक है। और कैलकुलेटर बंद कैसे करते हैं, अगर भूल गए हो तो क्या करना, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, चेक, फिर करेक्ट 2 बार, बंद। तो इस तरह से ये क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है खुद,
और ये हमारी आज एक्सरसाइज हो गई है 3.3 भी।